इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। What are you still sleep? What are you still sleep? ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है तुम्हारा आर यू स्टिल स्लीप। व्हाट जो है आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम अब भी सो रहे हो, सोए हो। शंकु's वाइफ said, gently shaking his shoulders। शंकु की पत्नी ने शंकु के शोल्डर, कंधों को पकड़ करके हिलाते हुए कहा, क्या तुम अब भी सो रहे हो। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, यानी सूरज को निकले हुए काफी समय हो गया। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, तब शंकु ने अपना सर जो है उठाया। रेज्ड हिज हेड एट वंस, हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड who was crawling up to her। His wife picked up the younger child। शंकु ने अपना सर उठाया, उसकी पत्नी जो है अपने यंगर सन, सबसे छोटी लड़की, छोटा बच्चा, यंगर, एल्डर, एल्डर बड़ा होता है, यंगर जो है छोटा होता है। एक्चुअली यंग से कंफ्यूजन हो जाता है। यंग यानी जवान और यंगर दिया है तो अक्सर समझने में आता है कि जवान बड़ा, लेकिन नहीं, वो एल्डर होता है, यंगर होता है। तो वो अपने छोटे बच्चे को क्रॉलिंग पिक्ड अप, उठा ली, अपने छोटे बच्चे को उठा ली गोद में, जो क्रॉलिंग करते हुए आ रहा था, यानी रेंगते हुए आ रहा था, छोटा था, अभी चल नहीं पा रहा था। उसको अपने गोद में उठा लिया। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे। यही है ना, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे। अब देखो यहाँ हैव टू का प्रयोग है, हैव टू का प्रयोग का मतलब क्या हो जाता है, ना लेनी। तो कह रही है, क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना है, क्या तुम्हें काम पे आज नहीं जाना है। ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड। तो उसने कहा, ओ हाँ जाना है। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उतर गया। He stepped down into the courtyard in a hurry, और वह जल्दी से आंगन में गया। यहाँ हैंडपंप वगैरह रहता है। हरी, watching the gold rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side, brightening the old palm leaf hedge। कह रहा है, वॉचिंग द गोल्डन रेज, आंगन में गया देखते हुए, वॉच करते हुए कि गोल्डन रेज, सुनहरी किरणें, सूरज की सुनहरी किरणें, मॉर्निंग सन पार्सिंग द लस बाम्बू फोलिएज, जो बाम्बू बांस के पत्ते थे उसको चीरती हुई सुनहरी किरणें आ रही थी, यानी सुबह हो गई थी, काफी समय निकल गया था। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूरब की ओर से, सूरज पूर्व होता है ना,
तो पूरब की ओर से सूरज की सुनहरी किरणें बाम्बू के पत्तों को चीरती हुई आ रही थी। And brightening the old palm leaf thatch, और वह जब palm leaf, palm किसको बोलते हैं? बट palm oil, नारियल, palm oil नहीं होता है, नारियल का तेल। तो नारियल का जो थैच था, बंडल था, बांध के रखा, पत्तों का बांध के रखा गया था, उस पे वो किरणें पड़ रही थी, चमक रही थी। That was why he had refrained from taking the watch every time. That was why he had refrained from taking the watch every time. उसके दिमाग में हर समय जो है घड़ी को लेने की सोच बनी रहती थी। It would not do put it off any longer. अब वह बहुत समय तक जो है अपने इस काम को रोक नहीं सकता, यानी घड़ी चुराने का काम इसको नो लॉन्गर, ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता। If he thought any further, अगर आगे भी वह सोचता रहा, he would not be able to do anything, तो वह कुछ भी नहीं करने में के योग्य होगा। He might even blurt out his intention accidentally. He might even blurt out his intention accidentally. यानी अचानक जो है उसके मन में यह विचार, उसका आंतरिक विचार, इंटेंशन, उसकी भावना जो है जागृत हुई। So he must take it tomorrow. Suppose he did not. कहाँ चले गई? अच्छा, पन्ना ही मेरा प्लॉट है। असल में पन्ना खत्म हो गया। द ओल्ड पाम ऑफ लीफ था इसे ना, अब इसको मैं रख के इसको पहनने लगा तो पन्ना फिर ये पलट गया। तो हम पहले वाले पन्ने चले गए, दिखा रहे हैं। चलो, ही वॉश्ड हिज फेस, उसने क्या किया कि अपने मुंह को जो है धोया, साफ किया। एज यूजुअल, जैसा कि पूर्व में करता था, जैसा हमेशा करता था, वैसे उसने अपने हाथ मुंह धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग ड्रेस, और जो काम करने वाला ड्रेस था उसका, यूनिफॉर्म, उसको पहना, वर्किंग क्लॉथ। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वह फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था। When his wife said, तभी जो है उसकी पत्नी ने कहा। अब देखो यहाँ when his wife said, he was about to leave for his factory, when his wife said, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बीच में when का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ कब नहीं, जब या तब हो जाता है। लिसन, उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम बच्चे के लिए ऑइंटमेंट, मलहम जरूर खरीद के लेते आना। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और बड़े विश्वास भरे अंदाज में उसको देखते हुए यह बात कही कि जो है तुम यह खरीद के अवश्य लाना। संतु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फास्टरिंग बॉडी was staring at him in a gruesome way। शंकु देखा
कि उसके बच्चे के शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे सोर थे, सोर माने फुंसियाँ, फोड़े, उसके शरीर पे पूरे फोड़े फुंसी हो गए थे। तो देखा जो छोटे छोटे सोर हैं उसकी तरफ घूर कर देख रहे हैं। A moment passed in silence, कुछ क्षण जो है खामोशी में गुजरा। What sort of ointment? शंकु asked like a fool. शंकु एक मूर्ख की तरह से कहा कि what sort of thing, यानी किस तरह का ऑइंटमेंट, कैसा ऑइंटमेंट? ऑइंटमेंट फॉर सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। उसकी पत्नी ने आगे कहा कि ऑइंटमेंट फॉर सोर्स, फोड़े फुंसी वाला मलहम। Ointment of source, continued the wife. You mean you have not seen the source all over the child's body? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम नहीं देखते हो कि बच्चे के सारे शरीर पर जो है थोड़े फुंसी हुए हैं? Yes. How many पैसे worth of ointment? यानी कि उस ऑइंटमेंट के लिए कितने पैसे लगेंगे? पूछा अपनी पत्नी से, कहा अच्छा ठीक है, उस ऑइंटमेंट के लिए, मलहम के लिए कितने पैसे लगेंगे? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कम से कम 13 पैसे तो सही है उसके लिए। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और हमें वह मलहम जो है कम से कम 3 दिन लगाना होगा। हम, शंकु बिगन टू वॉक विथ बेंट हेड। और हम, जैसे कोई जाता है तो एक अपने आप छोटी सी आवाज़ उसके मुँह से निकलती, हम, और उसके बाद वह सर झुकाया और अपने ऑफिस के लिए चल गया। Please, she called out in a soft voice. बड़े प्यार भरे शब्दों में उसकी पत्नी ने कहा, प्लीज, प्रिय। शंकु लुक्ड बैक। जब बड़े प्यार से उसने अपने पति को कहा तो शंकु पीछे मुड़कर देखा। सी स्पोक जेंटली। तो उसकी पत्नी बड़े सामान्य तरीके से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानास, कि 2 पके हुए केले भी लेते आना। When you come back in the evening, जब तुम शाम को घर आना, यानी जब शाम को तुम घर लौटना तो 2 पके हुए केले भी ले लेना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, क्योंकि रात में बेबी जो बच्चा है वो रोने लगता है। आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, मेरे पास उसको देने के लिए दूध भी नहीं। होता है ना, जैसे किसी औरतों के दूध नहीं ज़्यादा निकलता है, तो कहीं मेरे पास दूध भी नहीं होता है कि मैं उसको दे पाऊँ, और वो रात को रोने लगता है तो 2 पके हुए केले भी लेते हैं। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज, हर लेफ्ट हैंड। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। उसके बाद से जो है उसने देखा क्या कि उसका लेफ्ट हैंड साइड का ब्लाउज जो है साफ
दिख रहा था। लेफ्ट हैंड। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली, जब ब्लाउज दिख रहा था तो उसका बेली, ये भाग, पेट वाला भाग भी दिखा। हर बेली बल्गिंग आउट, उसका पेट जो है बल्गिंग आउट, उभरा हुआ था, उसका पेट जो है उभरा हुआ था। मीन्स शी वॉज प्रेग्नेंट। बल्किंग आउट। वॉज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, तब उसने कहा कि एक और मुसीबत आने वाली है। शंकु ने कहा कि एक और मुसीबत आने वाली है। शंकु वॉज स्टन्ड, और शंकु स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। एंड विथ अ डीप साई ही रेज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और एक आह भरते हुए वो अपनी फैक्ट्री की ओर चल दिया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने पुनः याद दिलाते हुए उससे कहा, सुनो, लिसन, डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। भाई गार्जियन जो पति जो है ड्यूटी पे जाता है, काम पे जाता है, तो घर गृहस्थी की जितनी बातें होती हैं औरतें उससे कह देते कि ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, वो करना है। तो अंत में उसने भी उसी अंदाज में जो कहा, तो बाद में उसने कहा, सुनो, भूलना मत जितना बात कही गई है। शंकु नॉडेड हिज हेड, जब उसने इतना कहा तो शंकु नॉडेड हिज हेड। नॉडेड का मतलब सहमति में सर हिलाना। एंड वॉक डाउन, और चल दिए। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरव्यू, वो अपने ऑफिस पहुंच गया। समय क्या था? इट वॉज 1 o'clock, 1 बजे का समय था। द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, और मध्याह्न की घंटी बज गई, लंच की घंटी जो है लग गई। Anyone rushed in haste to homes, hotels और टी शॉप्स फॉर लंच, और जितने लोग ऑफिस में थे हर कोई जो है तेजी से भागे जा रहा था। कोई अपने घर के लिए, जो जिसका नजदीक पे घर होगा तो घर खाने जाएगा। कुछ होटल वाले होंगे जो होटल में खाते होंगे, होटल की ओर भागे। और कुछ लोग जो चाय पानी से काम चला लेते हैं तो चाय पानी की दुकान पे भागे। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, केवल एकमात्र शंकु था जो कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. ऑफिस के वेस्ट साइड के कॉर्नर में एक पिलर था, खंबा, उससे लीनिंग, टेक दिए हुए, उसके शरीर को जो है झुकाए हुए वह खड़ा था। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका हृदय जो है बड़ी तेजी से धड़क रहा था, अधैर्य हो गया था वो, इम्पेशेंस, अधीरता में उसका हृदय जो है फटा जा रहा था, भ्रष्ट हो रहा था, जैसे ऐसा उसको फील होने लगा।
क्योंकि उसके मन में तो था घड़ी को चुराना। A few moments passed, कुछ क्षण और बीते। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था उस ऑफिस में बैठता था, द इंजीनियर और शॉर्ट, छोटे कद का था, शॉर्ट फैट इंग्लिश में मोटा अंग्रेज, विथ कैट लाइक आइज, बिल्ली की तरह आंखों वाला, भूरी आंखों वाला। अंग्रेजों को देखो तो ज्यादातर भूरी आंखों वाले होते हैं। ताकि वो इंजीनियर जो था एक नाटे कद का मोटा अंग्रेज था, जिसकी आंखें जो है बिल्ली के समान भूरी थी। Who looked like a marble statue, और वो कैसा दिख रहा था? जैसे संगमरमर की कोई मूर्ति, स्टैचू, क्योंकि सफेद था और आंखें के सब उसकी बिल्ली के समान थी, तो ऐसा दिख रहा था जैसे कोई संगमरमर की बनी हुई स्टैचू है, मूर्ति। अंग्रेजों को कहीं खड़ा कर दो सही, एकदम खड़े रहे हो तो सफेद होते ही हैं, तो लगेगा जैसे हाँ मार्बल की स्टैचू के बने। गॉट आउट द रूम, वो अभी जो है गॉट आउट द रूम, कमरे से ऑफिस से बाहर चला गया। क्लोज द डोर, दरवाजा, ऑफिस के दरवाजे को बंद किया, चला गया। एंड लेफ्ट, और छोड़ दिए, चला गया। एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह से, पहले जैसे। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, हमेशा जो करता था उसके रिस्ट में घड़ी नहीं थी, उसके कलाई में घड़ी नहीं थी। कहाँ थी? टेबल पे। तो मैंने घड़ी पहन के नहीं जाता था, वो घड़ी टेबल पे ही रहती थी। नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, संकुज हॉट फेल्ट कूल, और जब देखा कि अरे घड़ी तो नहीं पहना है, घड़ी टेबल पे ही है, तो उसका अंदर से जो है क्या हो गया? हॉट बीइंग कूल, ठंडा पड़ गया उसका डर के मारे। विथ रिलीफ, कूल विथ रिलीफ, रिलीफ मैंने थोड़ा आराम। तो जब देखा कि घड़ी नहीं पहने हैं तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला और उसका हृदय थोड़ा ठंडा हो गया। A few more moments passed, कुछ और क्षण बीते। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, अब शंकु चारों तरफ घूम के मुड़ के देखा। देयर वॉज नोबडी इन साइट, तो उसकी दृष्टि में कोई भी नजर नहीं आई। साइट, दृश्य। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस, ये जो क्या किया? सीधे ऑफिस की ओर चल दिया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली फॉर सीड स्ट्रोल, और जो ग्लास विंडो ग्लास था, खिड़की का जो शीशा था, पहले की ही तरह से आधा बंद था, आधा खुला हुआ। और द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, वह सोने की घड़ी टेबल पर पड़ी थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितनी चमक रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर, और जब देखा कि घड़ी पड़ी हुई है, चमक रही है, टेबल पे है, शीशा का क्या नाम है, खिड़की का खुला ही हुआ है, तो उसका हार्ट बीट जो है फास्टर हो गया, बढ़ गया, यानी पहले से ज़्यादा उसकी हार्ट बीट जो है चलने लगी।
द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच। उसने सोचा कि यह अंग्रेज जो है अब लंच के बाद ही वापस आएगा। एंड ही सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock। वो अब 4 o'clock 4 बजे तक आराम करता है घर पे लंच लेकर के, फिर वो आता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है हाथ साफ करने का। देयर वॉज नो बडी अराउंड, चारों तरफ कोई है भी नहीं। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास। जब चोरी करने कोई आता है तो एक एक मिनट जो है उसको जो कैसे गुजरते हैं, तो वही तरह 1 2 3 5 6 7 मिनट इस तरह से उसके गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक उसने सोचा, सपोज समवन सीज मी, कहा कि मान लो कोई हमें देख लेता है तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, पिछले कुछ दिनों से यही भावना जो है उसको जो है डर, उसी से डर उसको पैदा हो रहा था कि कहीं कोई देख लेगा। He took a few steps, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया। few steps, looked around, फिर एक बार चारों तरफ देखा। But saw no one, लेकिन किसी को वहां नहीं देखा। Prompted again by urgent need, he walked towards the room। अब वह अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचा। नीड कि जो है उसकी क्या क्या नीड है, कितने पैसे उसको चाहिए, किसका कर्ज है, ये सब सोचा और तेजी से कमरे की तरफ गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड। अब देखो कितनी बार मुड़ मुड़ के देख रहा है। फिर एक बार मुड़ा और फिर चारों तरफ जो है नजर दौड़ाया। नो बडी वाज देयर, कोई नहीं था। और सडर पार्ट थ्रू हिज वेन्स, कोई नहीं था, लेकिन सडर पार्ट इनटू हिज वेन्स। वेन्स मीन्स नर्व, वेन नाड़ी, नहीं कि जिसमें खून प्रवाहित होता है, हाँ, नस पे नर्व बोलते हैं उसको, नर्व वेन। तो उसके नाड़ियों में, उसके नसों में सडन एक कपकपी पैदा करने वाला भय दौड़ने लगा। हालांकि तो खून उसकी नाड़ियों में दौड़ता है, लेकिन अब उसको ऐसा लगा जैसे कि उसमें एक भय जो है दौड़ रहा है उसकी नाड़ियों में। हिज हार्ट थ्रॉब, और उसका हार्ट जो है बहुत तेजी से जो है धड़का। वन सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड बीता। ही स्टेड आउट अ हैंड, उसने अपने एक हाथ को स्ट्रेच किया, फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और एक हाथ फैलाया तो गोल्ड वॉच जो है अब उसके हाथ में थी। नर्वसली हिज आई मेड अ क्विक सर्वे, उसके हाथ तो पहुंच गया घड़ी तक, उसके घड़ी पर उसका हाथ था, लेकिन वो नर्वस होकर के एक बार फिर जो चारों तरफ देखा। नर्वसली हिज आई मेड अ क्विक सर्वे, एक जो है जल्दी से सर्वेक्षण किया, चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर एट ऑल, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। Trembling, he put the watch in the pocket of his trousers,
ट्रेम्बलिंग, जब घड़ी उठा लिया तो जैसे वो लड़खड़ाने लगा, उसके पैर जो हिलने लगे और वह जल्दी से उस घड़ी को अपने ट्राउजर के पॉकेट में डाल ली। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, और जब वो घड़ी चुरा के अपने पॉकेट में डाल लिया तब तो ऐसा लगा जैसे कोई आग का गोला ही डाल लिया। तो उसको क्या फील हो रहा है? ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोक ली। होता है ना जैसे कुछ अगर सांस जो है अपने आप लगता है रुक गई, सांस को रोक लिया। एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेजी से जो है चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम वह चला होगा। 10 कदम चलने के बाद ही लुक्ड बैक, फिर वह पीछे मुड़ करके देखा। देन ही saw someone walking quickly along the eastern corridor, तब उसने देखा कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो ऊपर जो है रेलिंग बनी होती है ना, तो वह देखा कि कोई पूरब की तरफ से जो है तेजी से उधर चला आ रहा है। कॉरिडोर, ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, और जब उसको तेजी से जाते हुए देखा तो उसको क्या मालूम हुआ? ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति जो है टाइम कीपर ऑफिस में जा रहा है। टाइम कीपर ऑफिस हर फैक्ट्री में जो है टाइम कीपर ऑफिस गेट पे होता है, तो जितने लोग आते जाते हैं सबका वहाँ हाजिरी, वहाँ उनका टोकन वोकन सब लगता है, उसको बोलते हैं टाइम कीपर ऑफिस। तो जब उसको जाते हुए देखा तो सोचा कि यह आदमी जो है निश्चित रूप से टाइम कीपर ऑफिस में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, और अवश्य ही उसने सब कुछ देख लिया है। परहैप्स he was hastening to inform the watchman at the gate, और शायद यही सारी घटना, यही सारी बात जो है वो गेट पे जो वॉचमैन है उसको यह बताने जा रहा है। इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, ओ गॉड हैड ही मंगल, Sanku stood like a pillar, petrified.